एमवी इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स ने हमेशा की तरह इस बार भी सीबीएसई क्लास 10th और 12th के रिजल्ट्स में शानदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर स्कूल के स्टाफ व बच्चों ने एक कार्यक्रम का आयोजन के दौरान अपनी खुशी का इजहार किया। स्कूल मैनेजमेंट ने कहा कि ये बच्चों की मेहनत व स्टाफ की निगरानी के कारण ही संभव हो पाया है, जबकि बच्चों ने अच्छे अंक लाकर स्कूल के साथ साथ माता पिता का नाम भी रोशन किया है। It's a very proud moment for the entire family of MV International School that one of our student, Tanya Devi, she's from Badi Brahmana, scored 98.8%. She's a topper for Jammu, Kathua and Samba district as far as girls are concerned. We have a lot of good results this time. Around 6 students have scored more than 95% and 24 students have scored more than 90%. It's a proud moment. And as you all know, that there is no shortcut to success. Hard work, dedication, consistency is required for getting this result. And it's always a teamwork of a teacher, of a student, the family members, the school, the management, the principal. And I want to thank the principal for guiding these students in achieving their targets, what they have set in life. And we are very happy to be a part of their success story. And I'm very excited today to see the result growing up day by day. And 98.8%, I think what is next now? So they are setting the standards so high. It's going to be a very tough year next year for the students. They need to get more than this. Competition is one side, but we always feel the students get so much of exposure, so much of confidence with such results. And thank you all for your time, sir. Yes, sir. देखते हैं कि आपके यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के बड़े बच्चे आते जी हैं, शुरुआत में उनकी ऐसी ग्रोथ नहीं होती है, फिर इधर आते हैं, उसके बाद कैसे आप उनको ऐसा प्रिपेयर करते हैं कि ऐसा रिजल्ट पेश आता है? जी सर, ये बच्चे की डेडिकेशन के ऊपर है कि वो चाहे ग्रामीण का हो या शहर का बच्चा हो। अगर बच्चा डेडिकेटेड होगा, फोकस्ड होगा लाइफ में और पेरेंट्स सपोर्टिव होंगे तो फिर ग्रामीण और इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शहर हो या ग्रामीण हो। आप देखेंगे बड़े बड़े अच्छे पोस्ट पे आज जो लोग बैठे हैं, डिफरेंट जुडिशरी में हैं, आईएएस में हैं, किसी भी लाइन में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ग्रामीण के लोग भी आगे हैं। हमारे इन बच्चों के पास और ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं, जैसे जम्मू में आपको देखेंगे बड़ी कुछ फैसिलिटीज़ हैं, बच्चों के पास टाइम यूज़ करने के लिए बड़ा कुछ है, यहाँ नहीं होता। तो ये बच्चे ये टाइम यूज़ करते हैं स्टडीज़ के लिए, विच इज़ आर प्लस पॉइंट। सो ये मिथ है पहले कि ग्रामीण के बच्चे आगे नहीं जा सकते। अब ग्रामीण के बच्चे या शहर स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ते हैं, तो अब बच्चे वो ख़त्म हो गया डिफरेंस। कोरोना में काफ़ी मुश्किल रहा जी, बच्चों को ऑनलाइन कैसे मैनेज किया ये स्कूल ने पूरा और स्टाफ ने क्या? सर, कोविड जब मार्च में स्टार्ट हुआ 2020 में, जब इंडिया में लॉकडाउन लगना शुरू हुआ, उससे पहले हमने थोड़ी सी प्रिपरेशन करना शुरू कर दी थी फरवरी में कि मे बी ये इंडिया में भी आ सकता है, जिस हिसाब से वो स्प्रेड हो रहा था। तो वी स्टार्टेड प्लानिंग कि अगर ये हुआ तो क्या होना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, एकेडमिक्स कैसे कवर करेंगे। बहुत रिग्रेस टास्क था, मुश्किल था। जैसे बच्चों के लिए मुश्किल था पढ़ना, तो वैसे टीचर के लिए भी बड़ा मुश्किल था पढ़ाना ऑनलाइन। जो आज तक एक ब्लैक बोर्ड में पढ़ाना और उसको एक डिजिटली प्लेटफॉर्म में पढ़ाना बहुत मुश्किल था। बट विद टाइम टीचर्स ने भी ये चीज़ें सीखी, बच्चों ने भी सीखी, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है। और हमने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखी थी कि स्टाफ और स्टूडेंट्स के बीच में एक अच्छा टाइम फ्रेम बना के रखा था कि उनको टाइम मिले, तो इतना हमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं। इवन एकेडमिक्स से हमने ऑनलाइन हमने योगा क्लासेस, ऑनलाइन हमने गेम्स, एक्टिविटीज़, कंपटीशन भी रखे। जहाँ लोग स्ट्रगल करते थे एकेडमिक कराने के लिए, हमने वहाँ पे करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कंटिन्यू रखी ताकि बच्चा एकेडमिक के साथ करिकुलर भी करता रहे ऑनलाइन। Sir, I have scored 98.8 in 12th arts, and I would like to thank my teacher and my parents for always encouraging and inspiring the students. And also I think that it is very important for the students to have a positive attitude and to always think positive, and with that revision and practice, I think all that makes a student more perfect in their studies. इस क्लास में आते ही बच्चों को काफ़ी ऐसे बर्डन होता है कि बोर्ड की क्लास है, उस बर्डन को आपने कैसे कम किया, और स्कूल वाले टीचर्स हैं वो कैसे मोटिवेट करते थे आपको?
यस सर, बर्डन तो होता ही है जब हम 12th में आते हैं, हर किसी की पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमसे, बट आई थिंक सो हमें उसको इतना नेगेटिव में ना लेते हुए अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहिए। जितने भी टाइम्स हम हमारे जो एग्ज़ाम्स भी होते हैं, मतलब प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं, उसको प्रैक्टिस करते रहें। अगर हम बार बार इवैल्यूएट करें हमारे वीक पॉइंट्स कौन से हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में हम ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में हम ज़्यादा वीक हैं, अगर हम उनको बार बार इवैल्यूएट करते रहते हैं और जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं जिन पे हम इतना अच्छा नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, उस पर अगर हम ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आई थिंक ईजी है, हो जाता है। क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में? My name is Suneha Mehra. I'm from Kalimandi, Samba, and I've scored 95.2% exam percentage in my 12th class board examinations, and I really want to thank all my teachers and my parents especially. I want to thank Mr. Khalid Maharaj, Miss Sakshi Sethi, Mr. Gagan Mahajan and Mr. Rajay Kumar. उन्होंने they every time help me, और कभी भी नीड होती थी तो उनको मैसेज करो तो दे इंस्टेंटली रिप्लाई। और बाकी बच्चों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया जो है इट इज़ वेरी गुड एंड ऑन द सेम साइड उसके वर्स्ट इम्पैक्ट्स भी हैं, तो वो हमें चूज़ करना है कि हमें बेस्ट चूज़ करना है या वर्स्ट चूज़ करना है, तो उसी पे हमारा करियर जो है वो डिपेंड करता है। तो ऑल्सो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि 24 आवर स्टडी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बीच में हमें स्पोर्ट्स भी खेलना चाहिए और रिक्रिएशन लेते रहना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल आई वांट टू से। कोविड का भी दौर रहा, उस दौरान किस तरह का सपोर्ट रहा स्कूल टीचर्स का? कोविड में ऑनलाइन क्लासेस जो थी वो रेगुलरली चलती थी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ चलती थी, कोई भी क्वेरी हो वो ऑनलाइन हम पूछ सकते हैं टीचर से, दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस। और कोविड में ये था कि हमें प्रैक्टिस टाइम जो था वो बहुत ज़्यादा मिल गया था, पुराने एग्ज़ाम शीट्स जो थे वो सॉल्व करने का, एंड दैट्स इट। थैंक यू। My name is Vidyanti Salatia, and I am in the school from nursery, and today I am here because of my efforts of all my parents and my teachers. I would like to thank everyone because of their efforts. Today I am here. I score very good marks. I am very satisfied with my marks. I want to thank my teachers like Khalid sir, Sakshi ma'am. They motivate us, they inspire us. किनका आपने इतना अच्छा स्कोर किया है, किनका रहा रोल आपके साथ, टीचर्स का, पेरेंट्स का, किनका रोल रहा आपके साथ ये पॉसिबल हो पाया है? Both my parents and teachers, all they put efforts in my studies. They motivate me timely. They inspire me. When I got distracted, they motivated me and they said I have to do hard work in my life, and so. क्या मैसेज देना चाहोगे आप सब बच्चों को कि वो आगे कैसे बढ़ पाए, कैसे ये पॉसिबल कर पाए इस तरह का अच्छा स्कोर? We have to do hard work for scoring good marks. We have to do hard work as well as smart work, and I would like to tell everyone that we should during exams also we have to stay away from social media. Sometimes the social media has very good and bad impact on our life. If we take good factors from the social media, then it's good, but if we are distracting from them from the social media, then it is not a good thing. My name is Ashi Salatia. I scored 97.2% in medical stream in class 12th. फ्रॉम विच स्कूल? MV International. इसका श्रेय किसको देते हैं आप? स्कूल को, टीचर्स को, माय पेरेंट्स एंड एवरीवन हु हैज़ हेल्प्ड मी थ्रू आउट माय जर्नी, एवरीवन। कुछ बच्चे टीचर्स को लेकर बड़ा से सोचते हैं कि डांट फटकारेंगे फिर पढ़ेंगे, यहाँ के टीचर्स का कैसा सहयोग रहा उस नहीं, मामले में? आज तक कभी भी डांट नहीं पड़ी, मतलब फर्स्ट क्लास में स्कूल ज्वाइन किया था, आज तक कभी नहीं। बच्चों को सिंसियर होना चाहिए अपने काम की तरफ, डिसिप्लिन होना चाहिए, जो काम दिया है हमेशा टाइम टू टाइम कंप्लीट होना चाहिए। टीचर्स तो कभी भी नहीं डांटेंगे, अगर आप अच्छे हो कभी भी नहीं डांटेंगे आपको। इतना अच्छा स्कोर किया आपने, कैसे पॉसिबल हो पाया? प्रैक्टिस, स्टडी, रिवीजन, अगर आप रिवाइज़ करोगे, अगर आप अच्छे से समझ रहे हो कंसेप्ट को तो आप कर लोगे। इतना डिफिकल्ट नहीं होता, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। My name is Tavleen Kaur. I live in Vijaypur and I've been in this school since nursery grade only, and
MV International School, and I've been here since nursery, and school has provided me literally everything. To where I've reached today, it's always been the efforts of my teachers, my principals, or every faculty in my school to provide me to every opportunity that I can. And here I am standing in front of you, getting good grades and representing my school today in class 12th by getting 97.6% in arts stream. And I would like to thank everybody in my school, my teachers, Khalid sir, my principal sir, everybody. They have literally helped me a lot reaching this level. कोरोना काल में काफ़ी मुश्किल रही होगी आपको स्टडी में, तो किस तरह सहयोग किया आपके टीचरों ने और आपके पेरेंट्स ने? हाँ, टीचर्स हमारे जब भी ऑनलाइन क्लासेस होती थी हम पढ़ते थे, एंड वेन एवर वी हैड अ डाउट वी कैन आस्क देम एनी टाइम एंड दे वुड रिस्पॉन्ड अस इवन एट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून्स. एज आई टोल्ड यू, माई पोल साइंस टीचर, आई स्कोर्ड 100 इन दैट सब्जेक्ट. उन्होंने बहुत हेल्प की. माई इकोनॉमिक्स टीचर, माई इंग्लिश टीचर्स, एवरीबडी हेल्प मी अलॉट. प्रिंसिपल सर ने बहुत मैनेज करवाई सब चीज़ें, एंड वी स्मूथली हमने कोविड में भी अपनी पढ़ाई की. 2 टर्म्स में एग्ज़ाम दिए, स्टिल वी गॉट गुड ग्रेड्स. आप शुरू में से इसी स्कूल में पढ़ रहे हो? हाँ जी. कैसा एक्सपीरियंस रहा? स्कूल को ग्रो करते हुए देखा है बहुत ज़्यादा मैंने. आई हैव लिटरली सीन द डेवलपमेंट्स इन स्कूल, और स्कूल एक लेवल तक पहुंचा है आज तक. वो चीज़ दिखती है हमें, हम फील करते हैं, और हमारे स्कूल का लेवल दिखता है. हमारे जम्मू में बेस्ट स्कूल लगता है हमें. हमारी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी है, और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं. किस तरह मैनेज किया जाता है बच्चों को? काफ़ी सारे बच्चे होते हैं और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी रहती हैं. किस तरह ये मैनेज करते हैं? आपने खुद एक्सपीरियंस कैसा रहा? हर एक फील्ड्स के लिए हमारे टीचर्स हैं, टीचर्स सपोर्ट करते हैं हमारी, एंड हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करता है, इक्वल पार्टिसिपेशन मिलती है सबको, और सब मैनेज किया जाता है बहुत अच्छे से. पेरेंट्स का कितना सहयोग है? पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा था. फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया. एनी टाइम यू लाइक जस्ट सिट एंड स्टडी, हम देख लेते हैं, बाकी आप पढ़ो, आपको बुक्स चाहिए आप ले लो, आपको ये चाहिए आप ले लो, आप बस पढ़ो. एंड बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प की, मॉरल सपोर्ट बहुत दिया. फ्रेंड्स ने भी काफ़ी हेल्प की मेरी, और इससे मार्क्स अच्छे आए. Myself, Kulveer Singh Salathia from Guda Salathia. My daughter, she is studying in 12th arts, and she has scored 96.8 marks. But today we are extremely happy. So we are all parents gathered here, and all the meritorious students also gathered here. This is a moment in our life, and this is a first step to these our boards, so that we can create a history. So I appreciate the school management as well as teachers. Very very nice school. When we have admitted our wards in this school, in this remote area, this is the first school, CBSE school, MB International School. But now it is a renowned, means ki famous school in JNK, and it is the topmost school in our district, I think, in JNK. I can't believe this, but unbelievable. I am standing in front of you and giving my views. So actually I am very thankful to the administration of MB International School and management as well as teachers. Thank you, sir. सर, सबसे पहले तो मैं स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर गौरव सर का और प्रिंसिपल सर का थैंक्स करना चाहूँगा, और जो जहाँ का स्टाफ है. बहुत ही ज़्यादा कोविड के समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. हमने देखा कि बच्चे रात को भी इन टीचर्स को मैसेज कर रहे हैं, रिप्लाई आ रही है. हमें खुशी होती थी कि कोविड की परेशानी भी है और बच्चों को पूरा स्कूल से जो है वो ताबड़ मिल रहा है, और स्कूल ने बहुत अच्छा किया, और उसी की वजह से आज हमारे जो जितने भी पेरेंट्स खड़े हैं, बच्चों ने इतना स्कोर लिया. मैं समझता हूँ कि अगर स्कूल ना पीछे होता कोविड में, तो आज ये परसेंटेज लाना, इतने मार्क्स स्कोर करना बहुत मुश्किल था. वंस अगेन मैं स्कूल की सारी मैनेजमेंट का और सारे टीचर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनको मुबारक भी देता हूँ कि बच्चों ने इतना अच्छा स्कोर किया. थैंक यू. अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की. आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं. JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं. पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं. अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू. GK अपडेट रहे हमारे साथ.
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।